अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल with center O, two tangents are drawn. Good morning beta. Two tangents are drawn at the diameter of a circle. At point, suppose this is x, y, and x dash, y dash. Okay. And another a third tangent drawn at this side, which cut the parallel tangents at point A and B respectively, and point of contact be suppose C. Then prove that angle AOB. He is saying prove that angle AOB is 90 degree. Angle AOB is 90 degree. We have to prove this beta. Okay. Again देखिए बेटा. He is saying we have a circle with center O. Two tangents drawn at the end of diameter. Two tangents drawn at the end of diameter. We know these two tangents are parallel, xy and x dash y dash. Another tangent drawn at this side, which cut the xy at A and x dash y dash at B, and this point suppose we have P or something else. We have to prove angle AOB is 90 degree. Angle AOB is equal to 90 degree प्रूव करना है. तो सिंपली क्या करना है, जस्ट ज्वाइन OP. Join OP. This is L and N. Now, in triangle solution beta. In triangle OAL and OAP. OAL and OAP. In triangle OAL and triangle OAP. But suppose this is our angle 1, this is angle 2, this is angle 3, and this is angle 4. In triangle OAL, this triangle, and OAP, this triangle. OA is equal to OA common. OA is equal to OA common. OL is equal to OP. OL is equal to OP. Radius of circle. Radius of circle. And AL is equal to AP. AL is equal to AP. आप ये भी बोल सकते हैं बेटा, एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OPA ईच 90. आप ये एंगल भी बोल सकते हैं बेटा, चॉइस आपकी है. AL इज इक्वल टू AP, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. एक्सटर्नल पॉइंट बेटा हमें पता है AL इज इक्वल टू AP होगा. देयरफॉर ट्रायंगल OAL is congruent to triangle OAP. OAL is equal to OAP, congruent to triangle. Therefore, this implies that angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Similarly, क्या होगा बेटा, ट्रायंगल OPB is congruent to triangle OBM.
triangle OPB is congruent to triangle OBM. Therefore, angle 3 is equal to angle 4. Angle 3 is equal to angle 4. अब देखो बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितने डिग्री का होगा बेटा? 180 डिग्री का. वाई? स्ट्रेट लाइन एंगल. बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल बेटा, स्ट्रेट लाइन एंगल. अब देखिए बेटा, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल 2 लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 एंगल 2, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2. एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 है बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस 2 एंगल 3, 2 एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री बेटा. तो 2 कॉमन, दिस इंप्लाइज 2 कॉमन बेटा. एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाई 2, दैट इज 90 डिग्री. तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, यही तो प्रूव करना था. एंगल ए ओ बी कौन सा है बेटा? एंगल 2 प्लस एंगल 3. सॉरी यहाँ पर बेटा हमने गलती कर दी, सॉरी, ये 2 आएगा बेटा. एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री बेटा. ओके. दोबारा देखिए बेटा, सिंपल है बेटा. हमें 3 टेंजेंट्स गिवन है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश. एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर tangent at diameter and another tangent which cut the xy and x dash y dash at AB. प्रूव करना है हमें एंगल ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री. तो हमने क्या किया? एक ट्रायंगल बनाया बेटा, इनको ज्वाइन किया. ट्रायंगल ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ ए पी. ट्रायंगल ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ ए पी. बेटा हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है. तो आपको पता है ओ ए कॉमन, ओ एल इजकल टू ओ पी रेडियस ऑफ सर्कल, एंड ए एल इजकल टू ए पी एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा टेंजेंट ड्रॉ की गई है. ठीक है. देयरफॉर ट्रायंगल ओ एल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए पी. यदि बेटा ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2. सिमिलरली एंगल 3 इजकल टू एंगल 4. बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री बेटा, 180 डिग्री. अब देखो बेटा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल 2. और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 था तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगल 3 बेटा. 2 कॉमन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180. आपको पता है 2 डिवाइड में चला जाएगा बेटा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री. सर 2 क्यों लिखा और 3 क्यों लिखा, 1 और 4 क्यों नहीं लिखा? बेटा क्योंकि हमें प्रूव करना है एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि एंगल ए ओ बी जो बन रहा है वो हमारा एंगल 2 और एंगल 3 को मिला के बन रहा है. इसलिए हमने एंगल 1 और 2 में एंगल 2 को यूज किया और एंगल 3 और एंगल 4 में एंगल 3 को यूज किया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस. ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. बेटा सॉरी, क्वेश्चन है हमारा ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस. प्रूव करना है बेटा. दिए अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, स्पर्श. बेटा एनी डाउट? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस. प्रूव दैट
पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा पैरेललोग्राम और रोम्बस क्या होते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, यू नो वेरी वेल, जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। बेटा जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल, ओके। ही इज सेइंग प्रूव दैट a parallelogram circumscribe a circle is a rhombus। a parallelogram गिवन है बेटा, गिवन में क्या है, पैरेललोग्राम circumscribe a circle with center, आप कह सकते हो with center O। बेटा दिस इंप्लाइज, यदि ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी and AD is equal to BC. AD is equal to BC. We have to prove this is a rhombus. This is a rhombus. Rhombus क्या होती है बेटा, जिसकी all sides are equal, जिसकी all sides equal होती हैं वो rhombus होती है। तो अब देखिए बेटा सॉल्यूशन, we have to prove AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। हमें ये प्रूव करना है RTP। तो दिस इज अ रोम्बस, रोम्बस मीन्स जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए बेटा, सपोज दिस P Q R एंड S। अब देखिए बेटा, वी यू नो AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CQ is equal to CR, and DR is equal to DS, DR is equal to DS। बेटा एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बेटा यहाँ तक। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 यू नो वेरी वेल, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या होगा, AB। CR प्लस DR, CR प्लस DR CD इज इक्वल टू, सिमिलरली बेटा BQ प्लस CQ क्या बनेगा, BC, BQ प्लस CQ BC प्लस AS प्लस DS, AS प्लस DS AD। अब देखो बेटा गिवन में क्या है, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो AB इज इक्वल टू CD है तो हम इसको क्या लिखते हैं, AB प्लस AB लिख सकते हैं, क्योंकि AB इज इक्वल टू CD। सिमिलरली BC इज इक्वल टू AD है तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, BC प्लस BC। तो ये क्या बन गया बेटा, 2AB इज इक्वल टू 2BC। 2 से 2 कैंसिल आउट बेटा, AB इज इक्वल टू BC। बेटा देखिए AB CD के इक्वल है और AB BC के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, तो बेटा ये सभी साइड आपस में इक्वल है। देखिए बेटा AB CD के इक्वल है, ये गिवन है बेटा, हमने प्रूव किया AB BC के इक्वल है, बट BC किसके इक्वल था, AD के इक्वल, तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गए बेटा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। So ABCD is a rhombus। दोबारा देखिए बेटा, पहले हमने ये क्वेश्चन किया बेटा, he is saying we have a circle with two tangents at its diameter and another tangent drawn from this point which cut the two tangents at A and B
respectively, prove that angle AOB is equal to 90 degree. एंगल AOB is equal to 90 डिग्री हमें ये प्रूव करना है बेटा। हमने क्या किया, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया है बेटा। These are our tangents, okay, and this is another tangent, and this is A and B. We have to prove angle AOB is equal to 90 degree. Angle AOB is equal to 90 degree. हमने क्या किया बेटा, हमने इसको ज्वाइन किया। दिस इज PLN। सिंपली बेटा हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन किया ON। हमने क्या किया, OMA और OPA, ये दो ट्रायंगल बेटा, OMA एंड OPA, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दिस इज सपोज आवर एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। हमें प्रूव करना है एंगल AOB 90 डिग्री, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल AOB क्या है बेटा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है बेटा 90 डिग्री। तो सिंपली हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे की बेटा, OA कॉमन, OP इज इक्वल टू ON, OP इज इक्वल टू ON, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड AP इज इक्वल टू AM। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है बेटा, उनकी लेंथ इक्वल होती है। आप ये भी बोल सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OMA ईच 90 डिग्री, क्योंकि बेटा रेडियस जो है टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप किसी से भी प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAN। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बेटा यदि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली ट्रायंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OLB। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बेटा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री का बेटा। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 3। एंगल 2 और 3 क्यों लिखा सर, 1 और 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्रूव करना है, इसलिए हमने एंगल 1 और एंगल 4 को एक्सक्लूड किया है। ओके, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। आपको पता है बेटा ये 2 यहाँ आके डिवाइड, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 बाई 2 इज 90 डिग्री। तो यही प्रूव करना था हमें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड सम है हमारा बेटा, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। बेटा गिवन है हमें पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यदि ABCD एक पैरेललोग्राम है, दिस इंप्लाइड AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। हमें प्रूव करना है बेटा ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो बेटा सेम जो प्रूफ हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में किया था, तो वो प्रूफ यूज करेंगे बेटा। AP इज इक्वल टू AS वी नो, क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होता, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट। ओके, BP इज इक्वल टू BO BQ, CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 बेटा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। बेटा AP प्लस BP AB प्लस CD BC प्लस AD, AB प्लस AB इज इक्वल टू BC प्लस BC, 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल आउट बेटा, AB इज इक्वल टू BC। बेटा AB BC के इक्वल हो गया, बट AB किसके इक्वल था, CD के इक्वल।
ओके बेटा, बी सी किसके इक्वल था, ए डी के इक्वल, तो बेटा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल, तो बेटा ये सभी आपस में इक्वल हो गए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, देयरफॉर सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। किसी को कोई डाउट है बेटा?